हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा शुक्ला, कैप्स वेदा वेलनेस क्लिनिक से। आज मैं प्रेगनेंसी के ऊपर बात करूंगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी डिस्कम्फर्ट होते हैं तो उसको कैसे बचाया जा सकता है और कौन कौन से डिस्कम्फर्ट होते हैं, ये मैं पूरी सीरीज चलाऊंगी इस मंथ में। तो आप लोग देखिएगा, जुड़िएगा मेरे से कि मैं उसको कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ। ये भी मैं आपको वीडियो के थ्रू ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं। मैं एक्चुअली मैं गायनी में काम करती हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ प्रॉब्लम्स पेशेंट को बहुत होती है। तो मैंने सोचा इसका मैं सीरीज स्टार्ट करती हूँ, जिससे आप लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, इसकी सही गाइडेंस मिले। बहुत सारा बॉडी में बायोमैकेनिकल एक चेंजमेंट होता है, और जो हमारी सीओजी है वो भी थोड़ा शिफ्ट होती है। प्लस पोस्चर में भी बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से बॉडी में डिस्कम्फर्ट होना कॉमन है। बट अगर उन डिस्कम्फर्ट के बारे में आपको डिटेल में पता होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से अवेयर हो जाएंगे और वो चीज़ें हम नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे ही डिस्कम्फर्ट लाइक नेक में पेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी कॉमन है। बैक पेन तो मोस्ट ऑफ द कॉमन है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है, तो उससे कैसे बचाया जा सके उसकी मैं सीरीज चलाऊंगी, जैसा मैंने बताया अभी। तो उसका 1 बाय 1 आप लोग वीडियो देखेंगे। ऐसे ही हमारे लेग क्रैम्प्स बहुत होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और जो पैरों में बहुत स्वेलिंग आ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं सब कुछ। बट उसकी आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को बचाव कर सकते हैं, है ना। एंड बहुत सारी फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जीडीएम हो जाता है, शुगर हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उससे भी हम लोग बचाया जा सकता है। बट आप लोग प्रॉपर सही से उसके लिए आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी फीमेल्स को जैसे बीपी की दिक्कत हो जाती है, तो बीपी बढ़ जाता है, तो उसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर पहले से गाइडेंस नॉलेज होगी इस चीज़ की, तो आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लाइक वेरिकोज वेन हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इससे भी हम लोग बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का वेट हमें मेंटेन करना पड़ता है। अगर वेट बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है, तो पूरा प्रेशर बॉडी का आपकी बॉडी से पैर में ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं वेरिकोज की वेन, हमें जो वाल्व होते हैं वेन्स के, वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वेरिकोज वेन की आती है। तो इसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। वही बात फिर से मैं बोलूँगी कि बार बार आपको इससे पहले नॉलेज लेनी चाहिए कि मैम किसी से कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। हर ट्राइमेस्टर में, हर मंथ में, हर एक फीमेल की पर्टिकुलर एक्सरसाइज अलग होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके लिए आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिएगा कि जो इसमें वर्क कर रहा हो। एक्चुअली में बहुत सारे लोग आपको योगा बता देंगे इस तरीके, तो कभी कभी उसकी वजह से मिसकैरेज भी हो जाता है। तो किसको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी कंडीशंस अलग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रॉपर उसके लिए प्रोटोकॉल अलग बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं कि किसको क्या एक्सरसाइज की नीड है। मैं ऑनलाइन भी अब इस चीज़ को प्रमोट करूंगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या किसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसकी सारी रिपोर्ट्स मैं देखूंगी, चेक करूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो डिस्कस निकलेगा उसको क्या एक्सरसाइज करें, वो मैं उसको प्रिस्क्राइब करूंगी। इवन उसकी वीडियो भी बना के भेजूंगी। तो किसी को भी इस तरीके की दिक्कत रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद।